बुद्धि और ज्ञान के देवता और नए कार्यों की शुरुआत के लिए पूजे जाने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। गणेश जी की पूजा विशेष रूप से व्यापार, शादियां, शिक्षा और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत में की जाती है। एक दिन देवी पार्वती स्नान करने जा रही थीं और उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए एक रक्षक चाहिए। इसलिए उन्होंने उबटन से एक छोटा सा मूर्तिकार रूप बनाया और उसमें जीवन डाल दिया। उस मूर्ति का नाम उन्होंने गणेश रखा। फिर उन्हें निर्देश दिया कि वे द्वार पर खड़े रहकर किसी को भी अंदर न आने दें। जब भगवान शिव घर लौटे तो उन्होंने द्वार पर खड़े हुए बच्चे को देखा। गणेश ने शिव को अंदर आने से मना कर दिया क्योंकि वे भगवान शिव को पहचानते नहीं थे। शिव ने गुस्से में आकर गणेश से युद्ध किया और अंत में अपना त्रिशूल चलाकर गणेश का सिर काट दिया। देवी पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र का सिर कटा हुआ देखा तो वे अत्यधिक शोकित और क्रोधित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि गणेश को फिर से जीवित किया जाए। शिव ने अपनी गलती समझी और पार्वती को शांत करने के लिए वादा किया कि वे गणेश को फिर से जीवन देंगे। भगवान शिव ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे उत्तर की दिशा में चलकर सबसे पहले मिले किसी प्राणी का सिर लाकर उसे गणेश के शरीर से जोड़ दें। उन्होंने एक हाथी का सिर लाया जिसे भगवान शिव ने गणेश के शरीर से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश पुनः जीवित हो गए और उनका नया रूप लिया। गणेश के शरीर में हाथी का सिर जुड़ने के बाद उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वे शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र बने और उनके रूप में गजब की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक गणेश का हाथी का सिर बहुत ही प्रतीकात्मक है। हाथी को बुद्धि, स्मृति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार गणेश के हाथी के सिर से यह संदेश मिलता है कि वे व्यक्ति जो अपने ज्ञान और बुद्धि का सही उपयोग करता है वे हर संकट को पार कर सकता है। गणेश की छोटी आंखें ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक हैं, जबकि उनका टूटा हुआ दांत जो अक्सर उनकी मूर्तियों में दिखाई देता है यह दर्शाता है कि अपूर्णताओं को भी पार किया जा सकता। एक बार गणेश को यात्रा करने के लिए एक वाहन की आवश्यकता थी। सभी जानवरों ने गर्व से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा चूहा अपनी विनम्रता के कारण गणेश के लिए अपना वाहन बनने को तैयार हो गया। गणेश ने उसे स्वीकार किया और उसे अपना वाहन बना लिया। यह कहानी यह संदेश देती है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। चूहा भी संकल्प और इच्छा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और गणेश की उसकी पीठ पर सवारी करने से यह दिखाया गया है कि ज्ञान और विवेक से ही इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता। चंद्रमा का मजाक उड़ाना। एक बार गणेश अपने भक्तों से आशीर्वाद लेकर घर लौट रहे थे और उन्होंने बहुत सारे मोदक, उनका प्रिय स्वादिष्ट पकवान, खाए थे। रास्ते में जब उनकी नजर चंद्रमा पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा कितना सुंदर है। चंद्रमा, जो अपनी सुंदरता और अहंकार में बसा था, गणेश का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है, तुम्हारा रूप बहुत अजीब है। इस पर गणेश नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उस पर अशुभ होगा। चंद्रमा को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणेश से क्षमा मांगी। गणेश ने चंद्रमा को माफ कर दिया, लेकिन शाप के रूप में यह वचन लिया कि चंद्रमा अब हर महीने में बढ़ता और घटता रहेगा, जो अशुभ और शुभ का प्रतीक। भगवान गणेश को हमेशा ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश ने महाभारत के समय व्यास जी से महाभारत का वाचन सुना। व्यास जी ने इसका वर्णन किया और गणेश ने अपने टूटे हुए दांत से इसे लिख डाला, क्योंकि उस समय उनका कलम टूट चुका था। इस कार्य से गणेश की बुद्धिमत्ता और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाला के रूप में पूजा जाता है। भक्त गणेश से अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका रूप और उनके हाथ की ऊंची अंगुली यह दर्शाती है कि वे सभी विघ्नों को दूर कर सकते हैं और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान गणेश के लिए सबसे बड़ा पर्व गणेश चतुर्थी होता है। यह पर्व गणेश जी के जन्म का उत्सव होता है और भारत सहित पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त गणेश की मूर्तियां घरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और विशेष रूप से मोदक का वितरण करते हैं। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है और इसके बाद गणेश जी की मूर्तियां जल में विसर्जित की जाती हैं, जो उनके घर वापसी का प्रतीक होता है।
भगवान गणेश की कथाएं गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ प्रदान करती हैं। उनका हाथी का सिर बुद्धि, शक्ति और विघ्नों को दूर करने का प्रतीक है। उनकी पूजा से व्यक्ति को ज्ञान, समझ और समृद्धि मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन की सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। गणेश जी की पूजा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में श्रद्धा और भक्ति से की जाती है।